स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन और वैन। ये इंपॉर्टेंट भी है, नेटवर्क में बेसिक क्वेश्चन भी होता है, इंपॉर्टेंट भी है और ये ज़रूरी है कि आता ही आता है। 5 मार्क्स में आएगा नहीं तो 10 मार्क्स में आएगा, डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, फुल एक्सप्लेन किया जाएगा, विद नोट्स दिया जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है, पहले तो हमें समझ नेटवर्क होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे लैन वैन में होता क्या है। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हमारा क्या है, एक तरह का ग्रुप है, कंप्यूटर का ग्रुप है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़े किस लिए? ताकि वो एक दूसरे को डेटा शेयर कर पाए, रिसोर्स शेयर कर पाए। वो नेटवर्क में एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो यूजर कैन सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, डेटा अपने आप से शेयर कर पाए, इस तरह से वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ मीडियम टू कनेक्ट द पीपल ओवर द वर्ल्ड। ये एक तरह का मीडियम बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में किसी से हमें कनेक्ट करना है तो हम नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर एक जुड़ा हुआ है, लिंक है एक दूसरे से। इससे क्या होता है, ऑल ओवर में कहीं भी वर्ल्ड में जो पीपल होंगे उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द नेटवर्क। तो ये हमारा नेटवर्क क्या है? एक तरह से ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो एक दूसरे से लिंक है फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्स एंड डेटा। अब एडवांटेज क्या होगा इसका? एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। कनेक्ट है तो हम डेटा शेयर कर पाएंगे। देन डिवाइस शेयरिंग, डिवाइस भी शेयर कर पाएंगे। कोई रिसोर्सेज होगा उसको भी हम शेयर कर पाएंगे अगर नेटवर्क में है वो चीज़। ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, ऑनलाइन वीडियो हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है वो ऑनलाइन हो जाती है नेटवर्क के थ्रू। ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, न्यूज़ जो हमें ब्रॉडकास्ट किया जाता है थ्रू द नेटवर्क ही होता है ये सारे। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब ये टाइप होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के सारे टाइप हैं। तो पहला टाइप हमारा लैन। लैन हमारा क्या होता है? LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा लैन का फुल फॉर्म है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑपरेट इन स्मॉल एरिया एंड स्मॉल बिल्डिंग। ये हमारा छोटे एरिया के लिए होता है, जैसे कि एक बिल्डिंग में हो गया या छोटा सा दूर, कुछ दूर की दूरी हो गई 1 किलोमीटर की, इसके अंडर ही रहती है। ऑफिस में हो गया है ना, स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, ये इनके लिए लैन नेटवर्क बनाया जाता है। ये छोटे एरिया के लिए ही होते हैं। दूसरा है इसका ओनरशिप क्या होता है? ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ओनरशिप इसका प्राइवेट होता है, पब्लिक नहीं होता है। और इसमें जो होता है, जो लैन स्पीड होगी, जो नेटवर्क की स्पीड होगी, डेटा भेजेंगे ट्रांसफ़र होगा, उसकी स्पीड होगी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि छोटा एरिया है तो उसमें डेटा अच्छे से तेज़ी से जा पाएगा। और द प्रोपगेशन डिले इन द शॉर्ट इन लेन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सिग्नल है नेटवर्क में वो एक जगह से दूसरी जगह कितने देरी में पहुंचेगा। ठीक है। देन आता है हमारा देयर इज़ अ लेस कंजेशन इन लैंड। लैंड के अंदर लेस कंजेशन मतलब है कि उसमें एक नेटवर्क पे कितना रिक्वेस्ट आ रहा है उसको वो कितना हैंडल कर पाता है, वो हमारा लैंड में कम होता है। लैंड डिज़ाइन एंड मेंटेन आर इजी। लैंड नेटवर्क को उसको डिज़ाइन करना या उसको मेंटेन करना बहुत ईजी होता है क्योंकि छोटा नेटवर्क है। देन आता है देयर इज़ अ मोर फॉल्ट टॉलरेंस इन लैन। लैन के अंदर ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस होगा। मतलब फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर सिस्टम नेटवर्क में है तो एक कंप्यूटर अगर फेल होता है तो उसको दूसरा बाकी सारे कंप्यूटर होंगे वो उसको हैंडल कर लेंगे, वो होता है फॉल्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट है हमारा मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारा क्या होता है, जो लैन नेटवर्क होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया में ये कर सकता है। एरिया मतलब इन सिटी, ये पूरी सिटी को कवर कर सकता है लैन नेटवर्क। पूरी सिटी में लैन नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है। लैन से थोड़ा ज़्यादा होता है और वैन से कम होता है, एक तरह का बीच का काम करता है, मीडियन है। ऑनरशिप इसमें कहता है ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है। ठीक है। और इसमें ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है? मैन की एवरेज होती है, क्योंकि मीडियम है तो एवरेज होगी ये। ठीक है। और इसमें भी प्रोपागेशन मॉडरेट होता है। ठीक है। और इसमें कंजक्शन ज़्यादा होता है, मतलब कंजक्शन ज़्यादा होगा, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है, एक ही नेटवर्क में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई तो उसको ये हैंडल कर सकता है आराम से। वाइल मैन डिज़ाइन एंड मेंटेन इज़ डिफ़िकल्ट टू रन। लैन के मुताबिक मैन नेटवर्क का डिज़ाइन और मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है वाइल देयर इज़ अ लेस टॉलरेंस, इसमें कम होता है, फेलियर के चांसेस इसमें कम होते हैं। नेक्स्ट हमारा वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही है वाइड। ये तो ये हमारा वाइड एरिया के लिए यूज़ होता है। वाइड एरिया क्या होता होगा? कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट, इतना दूर तक ये नेटवर्क बना सकता है।
और यहाँ बनता भी है। हम एक दूसरे से एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे कनेक्ट करते हैं? थ्रू दी वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क के थ्रू हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट होते हैं। और ये हमारा वायरिंग की जाती है, समुद्र के अंदर से तार गई हुई है, तो ऐसे हम कनेक्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। वाइल वैन इज ऑल्सो माइट नॉट बी ऑनर बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंट्री से दूसरे कंट्री होती है तो इसमें ओनरशिप किसी एक के पास नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूट रहती है। वही हमारा इस ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसमिशन थोड़ा डिले होगा, ठीक है। और इसमें लार्ज प्रोपोगेशन होगा, वही एक सिग्नल एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह पे जाएगा तो थोड़ा देरी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो गई। और इसमें मोर कंजक्शन होगा देन मैन की कंपेयर में ज़्यादा इसमें होगा। और इसमें वो मैन है, ये मैन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको मेंटेन करना और डिज़ाइन करना। लिखा है डिफ़िकल्ट ऑल्सो देन द वैन एंड एज वेल मैन। और इस वैन में क्या होता है, जैसे लेस फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें बहुत कम होता है वो कंप्यूटर फेलियर के, इसमें हैंडल कर लिया जाता है। अगर एक भी कंप्यूटर फेल होता है तो दूसरा उसको हैंडल कर लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारे तीनों डिफरेंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड।